मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक मनुष्य यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। तो भला एक है तो एक कौन है? तो वो है महान परमेश्वर। यहोवा ही भला है और कोई भला नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, भला तो एक ही है अर्थात परमेश्वर, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। तो महान परमेश्वर केवल भला है और कोई संसार में भला नहीं है। हम तो पहले बुरे मनुष्य थे, तो हमें बुराई से बचाने के लिए, हमारे जीवन में भलाई को भरने के लिए महान परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आ गया, मनुष्य बनकर आ गया कि हम भले बने। महान परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम बुरे बने, हम अन्यायी बने, हम दुष्ट बने। ये महान परमेश्वर कभी नहीं चाहता। महान परमेश्वर चाहता है कि हम भले बने। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में भलाई को भरा। आज जो हम भले काम करते हैं ये यीशु मसीह का बदौलत है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, जिसको हम देखकर हम भले काम करना सीख गए हैं। देखिए, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ ही निकलेगा, और यदि किसी फलदायक वृक्ष में पत्थर मारेंगे तो वृक्ष हमें पत्थर नहीं मारेगा परंतु हमें फल देगा। तो महान परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक फलदायक वृक्ष बनाया है। हमारे जीवन में भले भले फल लगे हैं। यदि कोई हमें पत्थर मारेगा तो हमारे जीवन से उनके लिए पत्थर नहीं निकलेगा, परंतु हमारे जीवन से उनके लिए केवल फल निकलेगा। जैसा कि हम गलातियों 5 अध्याय 22 पद में पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम है। यदि कोई हमें पत्थर मारेगा, कोई हमें गाली देगा, कोई हमें ताड़ना देगा, कोई हमें सताएगा, तो भी हमारे जीवन में उसके प्रति प्रेम ही निकलेगा। आनंद, हम बेशक प्रभु यीशु मसीह में रहकर दुख उठाएंगे, लेकिन हम फिर भी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहेंगे। कोई हमें यीशु मसीह के नाम से सताएगा तो भी हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहेंगे। कोई हमें बेवजह परेशान भी करेगा तो भी हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहेंगे, क्योंकि ये प्रेम और आनंद का फल महान परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। और शांति का फल महान परमेश्वर ने हमें दिया है। धीरज, कई बार हम अपना धीरज, अपना संयम खो देते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है कि हम अपना संयम खो देते हैं, धीरज खो देते हैं। लेकिन महान परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज का फल परमेश्वर ने हमें दिया है। कृपा करने का फल महान परमेश्वर ने हमें दिया है। कोई हमें सताता है बेवजह, कोई हमें परेशान करता है, कोई हमें गाली देता है, तो भी हम उस पर कृपा करें, क्योंकि कृपा का फल परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये सारे फल महान परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। जिस प्रकार से संसार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत मारा पीटा, प्रभु यीशु मसीह को पत्थरों से मारे थे, प्रभु यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया था, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर कपड़े ढक कर उसे मारते थे, पीटते थे, और प्रभु यीशु मसीह से कहते थे कि तुझे किसने मारा, चल भविष्यवाणी करके बता। प्रभु यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे। कई लोग कहते थे कि इसमें दुष्ट आत्मा है, तो भी प्रभु यीशु मसीह चुप रहा। उसने कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी को श्राप नहीं दिया, कभी किसी को धमकी नहीं दिया। आज हमारा आदर्श, हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसको हम देखकर भलाई के काम करना सीखें। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो भी प्रभु यीशु मसीह ने मरते वक्त कहा कि हे महान परमेश्वर, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि किस तरह उसने अपने जीवन में लोगों के प्रति भलाई को उत्पन्न किया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ठीक आज उसी प्रकार से महान परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन में, अपने मनों में, अपने कर्मों में आत्मिक फल लेकर आएं और भले काम करें। बाइबिल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद में, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। देखिए, हमारा मन एक भंडार है। यदि हमारे मन में
बुराई का भंडार होगा तो हमें दूसरे के प्रति केवल बुराई ही निकलेगा। दूसरों का हम बुरा चाहेंगे, दूसरों का हानि चाहेंगे। हम सोचेंगे कि दूसरा का नुकसान कैसा हो, हम ये सोचेंगे कि दूसरों का बुरा कैसा हो। देखिए, हमारा मन के ऊपर ही ये सब। और बाइबल कहती है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। यदि हम कहते हैं कि हम भले मनुष्य हैं, हम अच्छे मनुष्य हैं, तो हमारे मन में भी भलाई ही हो। यदि हमारा मन में भला नहीं है और हम बाहर से कह रहे हैं कि हम भले मनुष्य हैं, तो इससे हम सिद्ध नहीं होंगे। हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन में केवल दूसरों के प्रति भलाई हो। यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति भलाई रहेगा और केवल भला ही भला रहेगा दूसरों के प्रति, तो कोई हमें मारे या पीटे या फिर कोई हमें झगड़ा करे या फिर कोई हमें गाली दे, हमारे मन से केवल दूसरों के प्रति भलाई ही निकलेगा, क्योंकि हमारे मन के ऊपर है। यदि हमारे मन में भलाई का भंडार है तो हम दूसरों के प्रति केवल भलाई ही करेंगे, दूसरों के प्रति हम केवल भला ही सोचेंगे। परंतु हमारे मन में बुराई का भंडार है तो हम दूसरों के प्रति बुराई करेंगे। यदि कोई हमें गाली देता है तो हम भी गाली देंगे, यदि कोई हमें श्राप देता है तो हम भी श्राप देंगे, यदि कोई हमें झगड़ा करेगा तो हम भी झगड़ा करेंगे। ये कब होगा? जब हमारे मन में बुरा रहेगा, बुराई रहेगा, तब होगा। परंतु यदि हमारे मन में केवल भलाई ही भलाई है, हमारे मन को महान परमेश्वर ने भलाई से भर दिया है, तो कोई हमें मारेगा पीटेगा तो भी हम उसे प्रेम करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए महान परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। कोई हमें झगड़ा करेगा तो भी हम उसे क्षमा कर देंगे। कोई हमें गाली भी देगा, कोई हमारे पैसे को भी खा देगा तो भी हम उसे माफ़ कर देंगे। ये महान परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि महान परमेश्वर ने हमारे मन को भलाई से भर दिया है। बाइबल कहती भी है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 15 पद में, सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम मसीहों से कह रहा है, हम क्रिश्चियनों से कह रहा है। महान परमेश्वर अपने बेटों से कह रहा है, अपनी बेटियों से कह रहा है कि सावधान। आज हम मसीहों को सावधान हो जाना चाहिए। हमें बुराई के बदले किसी के प्रति बुराई नहीं करना है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दूसरे लोग हमारे प्रति बुराई करते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भलाई करना सिखाया है और सावधान कह रहा है कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। हमें हर समय दूसरों के प्रति भला ही करना है, कि कभी किसी के प्रति बुराई के बारे में सोचना भी नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महान परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैं तो वो बातें बता रहा हूँ आपको जो महान परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। और आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा किया करें। हमें दूसरों के प्रति केवल भलाई के बारे में सोचना है, कभी किसी के बुराई के बारे में नहीं सोचना है। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो और न गाली के बदले किसी को गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। महान परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए कोई बुराई को नहीं रखा है कि हम लोगों को बुराई दें या लोगों के प्रति बुराई करें। महान परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में अपरंपार आशीषों को रखा है, जो उसने हमें इस पृथ्वी पर दिया भी है। तो इसलिए हमारे पास जो खजाना है वो आशीष का खजाना है। तो यदि दूसरे हमें पत्थर भी मारे तो भी हम उसे आत्मिक फल दें, हम उसे परमेश्वर की आशीष दें। यीशु ने एक बात और कहा है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। देखिए, हमारा प्रभु यीशु कितना अच्छा है, कितना महान है कि हम जो पहले बुरे थे, अपने वचन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अच्छा बना दिया, हमें भला बना दिया। और प्रभु यीशु मसीह चाहता भी है कि हम दूसरों के प्रति भी भलाई करें। यदि कोई हमारा शत्रु है जो हमसे जलता है, हमसे नफरत करता है, तो भी प्रभु यीशु कहता है कि उनका भला करो। यदि हमारा शत्रु भूखा है तो हम उसे खाना खिलाएं, यदि हमारा बैरी प्यासा है तो हम उसे पानी पिलाएं। ऐसा यीशु ने कहा है कि हम अपने शत्रुओं के प्रति भी भलाई करें। हमारा प्रभु यीशु कितना अच्छा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। 3 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो।
जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, परंतु जो बुराई करता है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में रहकर दूसरों के प्रति भलाई कर रहे हैं, दूसरों के भले के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के आत्मिक उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, तो हम जरूर परमेश्वर की ओर से हैं। परंतु हम दूसरों के बुराई के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों का हम बुरा चाहने के सोच रहे हैं कि दूसरे का नुकसान कैसा हो, दूसरे को हम कैसा नीचा दिखाएं, हम यदि इसके बारे में सोच रहे हैं तो फिर हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको जो परमेश्वर का वचन बता रहा है। परमेश्वर इस संसार में से हमें बुरी जाति में से चुन लिया है कि हम अच्छी जाति बने, हम भली जाति बने। जैसा कि हम तीतुस 2 अध्याय और उसका 14 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अर्थात हमारे लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हर प्रकार के, 1 प्रकार 2 प्रकार 99 प्रकार ऐसा नहीं है, सब प्रकार के धर्म से छुड़ा ले। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा भी लिया अपने बेशकीमती लहू के द्वारा। हर प्रकार के अधर्म से हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा भी लिया और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया और ऐसी जाति हमें प्रभु यीशु मसीह बना रहा है जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अब हम जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमें भले काम करने हैं। हम जो पहले संसार में थे, सांसारिक राह पर चलते थे, संसार की तरह लड़ाई झगड़े बैर डाह में जीवन बिताते थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुन लिया है कि हम भले भले काम करें और भली जाति प्रभु यीशु मसीह बनाना चाहता है। देखिए, संसार 2 जातियों में बटा है। कई लोग कहते हैं कि ये फलाना जाति, इमका जाति, ढिमका जाति, ऊंचे जाति, नीचे जाति। ये जाति नहीं है। संसार केवल 2 जातियों में बटा है, बुरी जाति और भली जाति। जो बुरे काम करते हैं वो बुरी जाति है और जो भले काम करते हैं वो भली जाति है। इंसान अपनी सोच से छोटा बनता है और अपनी सोच से बड़ा बनता है। जो गंदा सोचता है वो छोटा और नीच जाति का है, और जो दूसरों के प्रति भला सोचता है, जिनका मन अच्छा है, जिनका मन एकदम साफ है दूसरों के प्रति और खुद के प्रति भी, वो भली जाति में आता है। हम गंदा गंदा सोचते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं और हम कहते हैं कि हम बड़े जाति हैं, हम ऊंचे जाति हैं, तो ये गलत बात है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में रहकर दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं तो हम भली जाति में आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें भली जाति बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी बुरी जाति नहीं बनाना चाहता। यदि हम बुराई करते हैं तो ये बात अलग है कि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के राह पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो बुराई करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक आयत हम और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 10 पद। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, अर्थात हम सब महान परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। यदि हमारे जीवन में आज भी बुराई हो रहा है तो इसका मतलब है हम यीशु से दूर हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 6 पद कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ अर्थात परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, लेकिन हमारे जीवन में दूसरों के प्रति बुराई उत्पन्न हो रहा है। हम दूसरों का भला नहीं सोच रहे हैं। हम कोई गाली दे रहा है तो उसे हम गाली दे रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहा है तो हम उसे झगड़ा कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें भले कामों के लिए सृजा गया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो मेरा इस विषय को लेने का उद्देश्य ये था कि महान परमेश्वर चाहता है कि हम भली जाति बने, हम अच्छी जाति बने, हम कभी भी दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें, ना ही कभी हम दूसरों के बुराई चाहें।
जब न्याय का दिन आएगा, जब महान परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह धधकते हुए आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और सबका लेखा लेने के लिए आएगा, तो बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 29 पद में, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अर्थात जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में रहकर भलाई के काम कर रहे हैं वे जीवन के लिए जी उठेंगे। उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन दिया जाएगा, स्वर्ग में मकान दिया जाएगा। जो लोग भलाई करके प्रभु यीशु मसीह में सो जाएंगे, तो जब न्याय का दिन आएगा और वे सब जब प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे, तो वे सब जिन्होंने भलाई की हैं वे महान परमेश्वर के साथ रहेंगे। परंतु जो दूसरों के प्रति बुराई किए रहेंगे या फिर बुराई कर रहे हैं, और जब न्याय का दिन आएगा और वे सब भी जी उठेंगे जो बुराई करके सो गए रहेंगे, तो वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मतलब महान परमेश्वर उन्हें दंड देगा जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों के प्रति बुराई को सोचा, बुराई को ढूंढा। क्योंकि बाइबल तो यही कहती है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो हमें जी उठना तो अवश्य है। यदि हमने अपने जीवन में भले काम किए हैं तो महान परमेश्वर हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देगा, और यदि हमने बुरे काम किए हैं या फिर हम दूसरों के प्रति बुराई के बारे में सोच रहे हैं, हम दूसरों का बुरा चाह रहे हैं, तो हम दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अर्थात अनंत जीवन तक हमें महान परमेश्वर दंड की दशा में रखेगा जी उठने पर। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।